तो हमारा ऐसा मनोस्थिति है, मनोस्थिति हमारा डेड बॉडी जैसा है। ये संसार से अब कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो महाकाल से चाहिए, भगवान राम से चाहिए। अब ये जिद हमारा है। महादेव जब जिसको याद कर लेते हैं वो स्वयं अपने आप खिंचा चला आता है। समझ लीजिए कि हम उनके फ़ैन हैं तो उनकी तरह फॉलो करते हैं लाइफ को, है ना। और अदर किसी का तो फ़ैन है नहीं तो उसका तो फॉलो करेंगे नहीं। हम लोगों के लिए एक गलत धारणा आदमी के मतलब इंसान के मन में पैदा कर दी गई है कि हाँ अघोरी जो होता है वो ये करता है, वो करता है, मांस का सेवन करता है। अघोर धर्म के अंदर सब कुछ होता है, ठीक, लेकिन हर तरीके से हर चीज़ को लेकर के सबका एक नियम है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रात के 1 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के हरिश्चंद्र घाट पे। और लगातार जो है यहाँ पर जिस तरह से 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है अंतिम संस्कार होती है, और इसी बीच जो है यहाँ पर तमाम अघोरी बाबा जो होते हैं वो साधना करते हैं। वो जो है महादेव की साधना में लीन रहते हैं। वो इतने मग्न हैं कि वो तकरीबन जो है रात को ही निकलते हैं। यानी कि दिन की बात करें तो दिन के उजाले में जो है वो किसी आम इंसान की तरह नहीं घूमते, किसी आम लोगों की तरह वो नहीं किसी से बात करते। वो जो जब भी निकलते हैं रात को निकलते हैं, रात को ही जो है वो महादेव के लिए तपस्या करते हैं और महादेव से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो इसी बीच में जो है हमारे साथ कई सारे अघोरी बाबा हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जब राजा विश्वामित्र को राजा हरिचंद ने दान दे दिया, हाँ, विश्वामित्र के सोने में राजा सो रहा है और दान दे दिया, तो फिर उठा तो कहा, विश्वामित्र बोला कि दान तो दे दिए, दक्षिणा का प्रबंध करो। हम आपको 10,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, मगर ऊपर से अगर गिफ्ट नहीं दें तो सब बेकार है। तो फिर वो बोला कि दक्षिणा दो, अब भूम हमार छोड़कर चले जाओ यहाँ से, इस भूम में रहना नहीं है आपको। तो बहुत परेशान हो गया राजा। तो नारद जी मिले, नारद जी बोले कि हे राजन, तीनों त्रिलोक 14 भवन से अलग है काशी, तीनों त्रिलोक 14 भवन से अलग है काशी। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है, ये भूमंडल से अलग है एकदम काशी। तो इसी जगह आके वो अपने आप के डोम राजा के बिके, हाँ, और दक्षिणा यहाँ दिए और सर शरीर यहीं से गए। 2 आदमी गए यहाँ से सर शरीर, एक तो गए कबीरदास और दूसरा राजा हरिचंद, तारामती और रोहित। और जब विमान उड़ने लगा ना तो घोड़ा पकड़कर कालू डोम भी चला गया। बाबा जी थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, ये जो आपके शरीर पे लगा हुआ है ये भस्म है? आए भस्म है, चिता भस्म है। अच्छा। अब इस संसार से हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, आपको सब कुछ चाहिए तो यही मुश्किल है। हम जो है जैसे डेड बॉडी आ गया घाट पर, तो हमारा ऐसा मनोस्थिति है, मनोस्थिति हमारा डेड बॉडी जैसा है। ये संसार से अब कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो महाकाल से चाहिए, भगवान राम से चाहिए। अब ये जिद हमारा है। क्या इसके पीछे कोई रिवाज है? नहीं, कोई विवाद नहीं बाबा, कोई रिवाज नहीं है। नहीं चाहिए हमें संसार बस। अच्छा। हाँ, जैसे देखो दीपावली के दिन होता है ना, वो लाइट पाने के लिए अरबों खरबों मर जाते हैं, ऐसे ही ये संसार भी ना, ये संसार पाने के लिए ऐसे ही मर मर कर चला जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो इसमें जाएगा उसी को मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये है तो बहुत कठिन, एंट्री होना बहुत मुश्किल है बाबा, इसमें एंट्री होना मुश्किल है। इसकी कृपा हो गई, अगर आपके ऊपर एंट्री हो गया ना तो फिर बम बम एकदम। बाबा जी आप तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अघोरी बाबा का नाम सुनते डर जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है बाबा। क्रोध आता है आपको? नहीं, क्रोध आएगा तब बेकार है ना सब। अच्छा। ना बेकार है, मान अपमान कुछ नहीं। कोई जो बढ़िया साधु रहेगा ना, आप हमारा अपमान भी करेंगे ना तो हम हंस के
आगे बढ़ेंगे। तो इस दुनिया की मोह माया को जो है आपने त्याग कर दिया। हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए। बार बार ये चक्कर से दूर हटना हमको है। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ सब, कुछ नहीं चाहिए। ये महल अटारी बड़े बड़े सुरमा है, बताओ, बड़े बड़े, आप तो घूम रहे हैं ना, पत्रकार में है, बड़े बड़े सुरमा यहाँ है, किसी के नहीं चला बाबा। चलेगा तो नारायण का चलेगा। हाँ बाबा जी, आप जो है कितने समय से साधना कर रहे हैं? हम 60 साल से हैं। 60 साल। हाँ, 60 साल से है। हाँ। आपका नाम बाबा जी? महादेव, मेरा नाम पंकज है। बाबा जी, आप कितने टाइम से जो है ये साधना कर रहे हैं? मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं, जैसे बाबा जी ने कहा कि मुझे 60 साल हुए हैं, तो मुझे अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं, इस तरह से। बिल्कुल। तो ऐसी क्या आन पड़ी कि आप जो है बिल्कुल महादेव की साधना में लीन हो गई? कुछ आन नहीं पड़ती है, महादेव जब जिसको याद कर लेते हैं वो स्वयं अपने आप खींचा चला आता है। किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो खुद आकर के यहाँ, वो जब महादेव ने चाह लिया कि आप आज कल, आप शायद आप माइक पकड़े हैं, कल आप शायद यहाँ आ जाएं, तो महादेव जो चाह लेंगे वो अपने आप हो जाएगा, किसी को उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ जा चुके? क्योंकि कहा जाता है कि एक बाबा का जो है एक जगह कोई ठिकाना नहीं होता, एक जगह कहीं रुकना नहीं होता। वो एक गंगा जैसे बहते हुए पानी की धार की तरह है, जो चले जाते हैं, चले जाते हैं। देखिए, मैं काशी, मैं क्योंकि रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, तो उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे धाम मैंने किए हुए हैं। मतलब मैं गया हुआ हूँ, और मैं काशी गया हूँ, कामरूप, अगर आपने नाम सुना हो, कामरूप का क्या वहाँ, और छोटे मोटे तो कई सारे तीर्थ हैं। मतलब ये मैंने आपको मेन जो सारे नाम थे वो बताए। बाबा जी, बहुत सारे लोग जो है डरते हैं, उनके लिए जो है बहुत प्रश्न खड़े होते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों से? हमारी वेशभूषा से देखिए, वही इंसान डरता है जो हमारी वेशभूषा को लेकर के कुछ जानकारी नहीं रखता है। हम लोग बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के होते हैं। हम लोगों के लिए एक गलत धारणा आदमी के, मतलब इंसान के मन में पैदा कर दी गई है कि हाँ, अघोरी जो होता है वो ये करता है, वो करता है, मांस का सेवन करता है। अघोर धर्म के अंदर सब कुछ होता है, अच्छा, ठीक, लेकिन हर तरीके से हर चीज़ को लेकर के सबका एक नियम है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बाबा जी, महादेव को मनाने के लिए अघोरी बनना सही है, या फिर वो संत भी बन सकता है? अपनी अपनी मान्यता है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि हर तरीके से महादेव मानते हैं। महादेव देवों में देव हैं। महादेव सर्व शक्तिशाली हैं, सबसे ज़्यादा जो है माफ़ करने वाले, मतलब उनसे ज़्यादा दयावान कोई नहीं है। तो अपना अपनी मान्यता है कि आप किस रूप में महादेव को मनाते हैं। बाबा जी, आपका नाम? हमारा नाम राजकुमार मौर्य है। कहाँ से हैं बाबा जी? यहीं से हैं। यहीं से। आप कब से ये साधना कर रहे हैं महादेव की? हमको तो करीब 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। ये दिखाइए एक बार थोड़ा सा। नहीं करते हैं प्रभु, बस आते हैं, डमरू बजाते हैं, बस चले जाते अच्छा, हैं। महादेव के लिए डमरू बजाते हैं और चले जाते बस यही मैं इनसे कहता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ तब तक डमरू बजाता रहूँ। हैं। ये तेलुगु हैं, इनकी भी एक बार तस्वीर दिखाइए, लेकिन साफ तौर पे देख के जो है इनकी आंखों की चमक और चेहरे पे जो कपाट पे लगी चंदन है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी जो है महादेव के भक्त हैं। यहाँ देखिए, कुछ युवा भी हैं जो महादेव के भक्त हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम बालक नाथ है, और हम बस बाबा की भक्ति करते हैं। हम कोई बाबा नहीं है, बाबा बनना पसंद भी नहीं करते हैं। अच्छा। बाबा के सेवक हैं हम, ऐसा समझिए। आप भी अघोरी बाबा हैं? बाबा जैसे जीते हम वैसे जीते हैं। अच्छा। और समझ लीजिए कि हम उनके फ़ैन हैं, तो उनकी तरह फॉलो करते हैं लाइफ को, है ना। और अदर किसी का तो फ़ैन है नहीं, तो उसका तो फॉलो करेंगे नहीं। तो इसलिए बाबा की तरह जीते और बाबा की तरह रहते, खाते पीते, मस्त रहते, और जो आदेश करते हैं वो उनके आदेश का पालन करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम रहने वाले तो ऐसे काशी से ही है, अच्छा। परंतु इसके पहले भ्रमण किया, तो इसके बाद कुछ मिला नहीं। अच्छा। फिर बाबा की सेवा में आ गया, इनके शरण में। फिर अपने आप को उन्हें, जैसे कि आप लोग माला, फूल माला, प्रसाद चढ़ाते हो, हमने अपने खुद को चढ़ा दिया। अच्छा। और बाबा ने जैसा भी आदेश दिया हम वैसा करते गए, अभी तक वैसा ही चल रहा है। ये जो है जिस तरह से हमें दिखाया जाता है कि जिस तरह से अघोरी बाबा होते हैं, उनके चेहरे पे कभी हंसी नहीं होती, उनके चेहरे पे जो है वो क्रोध झलकता है, पूरे बॉडी पे जो है भस्म भभूत लगाए घूमते हैं, और उसके बाद जो है उन्हें देखते कई लोग जो है वो साइड हो जाते हैं। यानी उन्हें लगता है कि कहीं बाबा जो है गुस्से में ना आ जाए, क्रोध में ना आ जाए, और वो बाबा जो है कहीं हमें कुछ कह ना दे। तो इस वजह से जो है वो लोग
कहीं ना कहीं डरते हैं। तो देखिए आज जो है रात 1 बजे, यानी कि जिस तरह से महादेव की जिस तरह से भक्ति हुई, सावन का पहला सोमवार था और काशी में जो है हजारों लोग नहीं बल्कि लाखों लोगों ने जो है बाबा को जल अर्पित किए। उसके बाद जो है अब किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की तस्वीर दिखाइए, थोड़ा सा जूम कर दीजिए कि ये हरिश्चंद्र घाट पे अभी भी रात के 1 बजे भी जो है यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पर जो है ये चिताएं यहाँ पे जलती है। बाबा जी ये बताइए, यहाँ पे जो है चिताएं हमेशा जलती है? हमेशा, कभी बंद नहीं होता है बाबा। कभी नहीं, 24 आवर्स। तो क्या बाबा जी आप लोग जो है ऐसे जगहों पे ज़्यादा साधना करते हैं? हाँ, वही बताया ना आपको कि हमारा मनोस्थिति से डेड बॉडी आया ना। अब डेड बॉडी से बोलोगे कुछ चाहिए तो बोलेगा कुछ नहीं चाहिए। वैसा मनोस्थिति हमारा, हमको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए इसी में है। बस महादेव चाहिए, संसार चाहिए तो दुख झेल नहीं होगा। मनो जितनी भी कामनाएं आपकी भस्म हो जाए, ये भाव है हमारा। आपकी कामनाएं जो है ना, जैसे कामनाएं का खजाना आपके मनोस्थिति में है, मेमोरी में कामनाओं का खजाना है, तो वो टूटेगा तो है नहीं। तब समझ लो कितनी दुख झेलोगे। कभी बाबा आपके सपने में आए और वो कहें कि आप जो है इस तरह से छोड़ दीजिए और एक नॉर्मल जिस तरह से इंसान रहता है? तभी तो ऐसा ही स्थिति हो गया ना। हाँ, ऐसा ही। बाबा आए थे सपने में? हाँ। क्या कहा महादेव जी ने, थोड़ा सा बताइए। बस कह दिए कि बस हमारे शरण में आ जाओ। एंट्री हो गया, बस हम बहुत खुश हैं। नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने आपको बुलाया और आप आ गए? कुछ नहीं चाहिए संसार से बाबा, केवल उसी से चाहिए बस। ये तस्वीर जिस तरह से उज्जैन में बैठे महाकाल, महाकालेश्वर, जिसे देवों के देव महादेव कहा जाता है, वही ठीक इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी महादेव बैठे हैं और लगातार जो है इनकी जो आरती होती है, इनकी जो पूजा होती है, जलती हुई चिताव के भस्म भभूत से होती है। एक बार ये तस्वीर दिखाइए कि अभी जो है यहाँ पर जो साधना की गई यहाँ पर जो है अघोरी बाबाओं के द्वारा, और यहाँ पर ये त्रिशूल दिखेंगे आपको, नींबू दिखेंगे, हवन हुआ है। तो साफ तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से इन लोगों ने जो बाबा को खुश करने की इनकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। एक जिस तरह से हमारे साधु संत समाज के लोग होते हैं वो मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, वो जो है बाबा के पास फूल, दूध, माला, तमाम चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये अघोरी बाबा हैं जो बैठे हुए शमशान में चिता के सामने जो है बाबा को खुश करने के लिए ये लोग कड़ी साधना करते हैं। इस चीज़ को लेकर जो है बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं। तो जो जानते हैं इस चीज़ को लेकर जो है आप जानिए। और जिस तरह से हमने तमाम अघोरी बाबाओं के साथ बातचीत की, आपको रूबरू कराया इस गंगा की घाट से, बस यही मकसद था कि दिल्ली अप टू डेट जो है आपको इस चीज़ से अवगत कराए और इन बाबा की जो जीवन है वो किस तरह से चलती है। ना ही तो इन्हें किसी से मोह है, ना ही किसी से माया है, ना किसी प्रकार की कोई लालच है, ना कोई लोभी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट HD के साथ मैं विनय कुमार, दिल्ली अप टू डेट।